नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी धर्मांतरण के मुद्दे पर। हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। संविधान के आर्टिकल 25 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने, अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लालच देकर, डराकर, जबरन या अन्य तरीकों से धर्मांतरण कराए। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चंगाई सभा को लेकर तनाव हो गया। मामला सुतर्रा गांव का है। आरोप है कि सभा के जरिए धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। हालात को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इसी मुद्दे पर के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं और जिसका जमकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कोरबा में एक मामला सामने आया जिसमें चंगाई सभा में धर्मांतरण करने के आरोप लगे और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया। कोरबा जिले के सुतर्रा गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब गांव में आयोजित चंगाई सभा का हिंदू संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और प्रशासनिक अनुमति के ये सभा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों का कहना है कि चंगाई सभा की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल और गौसेवा दल के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। लगातार बजरंग जायसवाल द्वारा चंगाई सभा करवाया जा रहा है। पिछले बार हमने आंदोलन किया था उसके लिए शांतिपूर्वक से, जिसमें कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था और कोर्ट ने समझाई दिया था कि ये सब बिना परमिशन या जानकारी के नहीं कर रहे हैं और ये बार बार शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहा है। तो बजरंग दल इसमें बहुत आक्रोश है और बहुत जल्द इसके खिलाफ जन आंदोलन करेगा। वहीं गौसेवा दल ने भी इस आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभा के आयोजकों से पूछताछ शुरू कर दी है और जांच की जा रही है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। हम हर धर्म का सम्मान करने वाले सनातनी लोग हैं। हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब हम इनके भगवानों का सम्मान करते हैं तो इन्हें किसने हक दिया कि हमारे आराध्य, हमारे संस्कृति, हमारे भगवानों का अपमान करें, उन्हें बड़ा भूला बोलें। बस इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति, हमारी भारत देश का जो हमारा समाज जो संगठित रहे, हमारी संस्कृति बचे रहे। जिसके लिए आज हम यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि बजरंग जायसवाल और जितने भी लोग जो बाहरी लोग आके इस तरह से कृत्य करके हमारे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार भी धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। धर्मांतरण को लेके हमारे प्रदेश में कानून तो पहले से है, लेकिन इसको और कड़ा करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि दिसंबर में 14 दिसंबर से हम लोगों का शीतकालीन सत्र है और उसमें निश्चित रूप से ये कड़ा कानून आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 2025 तक पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 102 धर्मांतरण या मतांतरण से जुड़े विवाद सामने आए, जिनमें 44 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुए। इनमें 23 एफआईआर सिर्फ पिछले 1 साल में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा विवाद कोरबा और बलरामपुर जिलों में देखे गए हैं। अब देखना होगा कि सुतर्रा गांव के इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और आने वाले समय में सरकार का ये संशोधन विधेयक कितना प्रभावी साबित होता है। धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है कि इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा जिसमें कड़े प्रावधान होंगे और 4 दिनों तक चलने वाले सदन में 2 दिन तो गुजर गए हैं। अगले 2 दिनों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून सदन के पटल में आएगा, जिसमें कई कड़े प्रावधान होने की बात कही जा रही है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तो धर्मांतरण का यह मुद्दा काफी गंभीर है और ये केवल आज की ही बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ के किसी इलाके के अंदर कोई सभा हो गई और वहां पर आरोप लगे कि धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। ये धर्मांतरण का मुद्दा देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समय पर उठता रहा है। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो यूपी में छांगुर का जो नेटवर्क था उसने सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी उस पूरे मामले को सुनने के बाद। इतना बड़ा नेटवर्क था, आरोप उस पर भी धर्मांतरण के ही लगे थे। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करा दें। श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व बीजेपी विधायक, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। महंत स्वामी अनिल आनंद, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हम सबसे पहले रुख करना चाहते हैं श्रीचंद सुंदरानी का, पूर्व बीजेपी विधायक। सुंदरानी साहब, आपसे समझना चाहते हैं धर्मांतरण का ये जो मकड़ जाल है, माया जाल है, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या माहौल है, छत्तीसगढ़ में इसको कैसे देखा जाता है, एक सख्त कानून लाने की भी तैयारी हो रही है और कब कब आपकी निगाह में ऐसे मामले सामने आए? सुंदरानी साहब, आपसे मेरा सवाल है। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है सुंदरानी साहब से। खैर, अगले हम मेहमान का यहां पर रुख करेंगे। स्वामी अनिल आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल आनंद जी, धर्मांतरण को लेकर आपका क्या कहना है? और खासकर जब धर्मांतरण का मसला आता है, छत्तीसगढ़ की बात होती है, तो ये आरोप लगता है कि जो आदिवासी इलाके हैं, खासकर जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इसको लेकर ज्यादा सक्रियता देखी जाती है। देखिए, पूरे भारत देश में इन लोगों ने हिंदुओं को नरम चारा समझ रखा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी वाले हों चाहे मुस्लिम हों। क्योंकि जहां इनको दिखता है कि लोग गरीबी से जूझ रहे हैं तराई क्षेत्रों में या बॉर्डर के क्षेत्रों में, वहां ये क्रिश्चियन लोग अपनी सुविधाओं को विदेशी फंडिंग के माध्यम से सुविधा देने के नाम पर उनसे धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं, उनका मतांतरण करते हैं और मत परिवर्तन करने के बाद धर्मांतरण करते हैं। हम ये पूछते हैं कि क्या आवश्यकता है हमारे देश में? जब देश संविधान से चलता है तो संविधान अनुच्छेद में किसी भी धारा में किसी भी धर्म के परिवर्तन करने का कोई अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। फिर क्यों ये लोग करते हैं? इनके ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार करूंगा कि उन साहब ने कि वो एक बड़ा कानून लेके आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि इन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग हिंदू समाज को और पूरे हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। मैं कह रहा हूं किसी मुस्लिम का धर्मांतरण करके बताएं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदुओं को ये नरम चारा समझते हैं, उनका मतांतरण करते हैं, उनको उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और आज कई केसेस ऐसे पाए गए हैं कि जब इस प्रकार के धर्मांतरण कराए जाते हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ इस समय एक और मेहमान जुड़ गए हैं। फादर आनंद मुटुंगल हमारे साथ जुड़ गए हैं ईसाई महासंघ से। बहुत बहुत स्वागत है फादर आनंद आपका इस मसले पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल फादर आनंद आपसे यही है, धर्मांतरण सही है या गलत है? कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करते तो उसको कानून के अनुसार जेल भेजना ही चाहिए जी, उसमें कोई दो मत नहीं है जी। यदि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे पूजनीय संत अनिल आनंद जी बता रहे थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मत धर्म करते तो वो अपनी इच्छा है, बट जोर जबरदस्ती या लालच देकर यदि करते हैं तो वो बिल्कुल टोटली गलत है और क्रिश्चियन धर्म इसके लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देता। यदि कोई करते तो हमारे क्रिश्चियन धर्म का भी विरोधी है वो, ना केवल हिंदू और वो दूसरे समाज की, वो क्रिश्चियन का भी विरोधी है वो, उसको तो जेल होना ही चाहिए। जी, जेल होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि धर्मांतरण प्रलोभन देकर, लालच देकर, जबरन धोखा देकर धर्मांतरण के मामले होते हैं? क्या मानते हैं आप ऐसा? यही मैं आपसे बोल रहा है कि यदि ऐसे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये ज्यादातर आरोप इसलिए आ रहे हैं कि कई संगठन के लोग अपने आप को हाईलाइट करने के एक मौका ढूंढते हैं। ये एक सस्ता, एक सीधे रास्ता उनको दिखता है कि इससे हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब कौन हाईलाइट करने की कोशिश करता है? मतलब जो लोग ऐसी सभाएं करते हैं जहां पर धर्मांतरण की कोशिश की जाए, या जो लोग उसका विरोध करते हैं? उसको रोकने के नाम पर जो काम कर, क्योंकि यदि कोई बड़े सभा कर रहे हैं तो वो तो अपने परमिशन के साथ करेंगे, बिना परमिशन के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। यदि इन चीजों को लेकर ये जो हाईलाइट करना चाहते हैं, ज्यादातर इसमें पॉलिटिकल रीजन है, धार्मिक रीजन बहुत ही कम है। जी,
लेकिन फादर, ये जो बात अब सामने आई है, जिस छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की हम बात कर रहे हैं, सुतर्रा गांव की, वहां पर जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है, पास्टर बजरंग जायसवाल, कुछ दिन पहले भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी, इन्हें जेल तक जाना पड़ा। कुछ दिन पहले ये बाहर आए हैं, फिर ऐसी ही कोशिश की। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लोगों को इकट्ठा किया, ग्रामीणों ने ही इसके विरोध में आवाज उठाई और फिर वहां पर एक तरीके से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या कहेंगे? तो लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई करना चाहिए। जो जानबूझकर इस तरह के काम करके जो एक माहौल बिगाड़ने की प्रयास कर, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। चलिए फादर, मैं आपके पास आता हूं। उचित शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं रुख कर लेता हूं। शर्मा जी, आपने सुना फादर क्या कह रहे हैं कि धर्मांतरण बिल्कुल गैर कानूनी है, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन जमीन पर हालात क्या वैसे ही दिखते हैं कि धर्मांतरण की कोशिश नहीं की जाती, आदिवासी इलाकों में इस किस्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, या फिर कुछ समूहों को टारगेट नहीं किया जाता? ये बिना बात का हल्ला है, हाईलाइट पाने के लिए हल्ला है? नहीं आनंद, ऐसा बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत अगर पूछ रहे हैं आप, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये वो तकलीफ है छत्तीसगढ़ की, खासकर छत्तीसगढ़ की, कि मैं कहूं कि मैंने एक बार नोट लिखा था कि छत्तीसगढ़ नक्सल के बाद अगर किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी अगर समस्या होगी तो वो धर्मांतरण होगी। धर्मांतरण का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके तमाम कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए कठोर कानून लाना बहुत लाजिमी है। वो कब लाते हैं, तमाम बैठकें हुई, तमाम राज्य में अध्ययन किए गए, लेकिन इसको जितनी जल्दी 2 साल हो चुका है, शीत सत्र पे अभी रखना था, 2 दिन बचा है। आपने सुना ही जुल्फी जो बोल रहे थे, अब कब लाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्याएं तो है। तकलीफ अगर अब मैं कहूँ अनंत, तो ये धर्मांतरण जिस तरीके से होना चाहिए और जो एक आइडियल कंडीशन है, जो एक बेसिक तरीका है, सिस्टम है, उस ढंग से तो कहीं होते नहीं है। आप अगर कच्चे और पक्के को थोड़ा समझे तो हकीकत में पहले से आवेदन देना पड़ता है, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, वो चीजें नहीं हो रही। जी। हो ये रहा है कि हम जो है बिना जिसको असंसदीय तरीके से या गैर कानूनी ढंग से हम धर्मांतरण हो रहे हैं, ये बात सत्य है। जी। अब सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। 102 एफआईआर हुई है, उससे ज्यादा कई धर्म परिवर्तन हो चुके हैं। लोग अपने पड़ोस वाले ये सबसे पहले धर्म परिवर्तन हो गया है। इसकी जानकारी कलेक्टर को तो नहीं रहती, पड़ोस को पहले होती है, क्योंकि वो अपने धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को मानने लगते हैं। तो जमीन में तो हो रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि पहले ये हमने सुना था कि ये दूर दराज और सुदूर एरिया में होती थी, बस्तर के जैसे एरिया में होती थी, आदिवासी क्षेत्र में होती थी। अब ये शहर में भी आ चुकी है, मतलब अब जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ ये आ चुकी है अनंत। जी, तो उचित मैं आपसे ये समझना चाहता हूं यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रहा है और उससे आप मुंह छुपाकर भाग नहीं सकते, भले ही आंकड़ों में बात दर्ज हो या ना हो। मेरा सवाल ये कि अगर छत्तीसगढ़ में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर ये हो रहा है तो अथॉरिटीज की निगाह में क्यों नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? तीसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मकड़ जाल है इसका, ये छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आदिवासी इलाकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, आपके जो 3 सवाल है उस पर पहला जवाब दूं मैं क्यों। तो क्यों, एक तो ये कि अशिक्षा एक बड़ा कारण है। जी, मैं कहूँगा अशिक्षा। देखिए, आप बॉम्बे दिल्ली में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर पुणे की समस्या नहीं है। ये समस्या अशिक्षा सबसे बड़ी है जी, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, महंगाई सबसे बड़ी चीज है, सुदूर एरिया में सुविधाएं, सामाजिक ताने बाने सुविधाएं जो है, सरकारी बद इंतजामी एक बड़ी चीज है। आप बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा है। हम लोग बहुत पिछड़े लोग हैं। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 32% 33% आदिवासी है। मान के 1.25 करोड़ लोग जो है वो हमारे आदिवासी, खासकर उस बेल्ट में होता है। उनको बहुत सीधे और सिंपल और साधारण होते हैं जी। वैसे लोगों को बहुत जल्दी किसी भी धर्म के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। ये आपका क्यों का जवाब हुआ कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है, आदिवासी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है। इन लोगों को टारगेट किया जाता है और इनको आसानी से, भोले भाले आदिवासियों को अपनी गिरफ्त में या अपनी सामाजिक गिरफ्त में आसानी से लिया जा सकता है। उन्हें तमाम तरीके के सुविधाएं भी ऑफर की जाती है। क्यों आपने कहा कि यह शिक्षा वजह जो है, अब आपने बोला कि इसकी वजह क्या, पनप क्यों रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि ये सरकार के हाथ बंधे हुए हैं।
बंधे होने का कारण सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं होती, सरकार मजबूर है कि उसकी रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट होने का मतलब है मुझे कि भाई वो धर्म परिवर्तन हुआ ही, सरकार के आंकड़े धर्म परिवर्तन में है ही नहीं। उसकी वजह है कि चाहे अनंत को, चाहे सुंदरानी जी को, चाहे उचित शर्मा को अगर धर्म परिवर्तन करना है तो पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना पड़ेगा, तो वो देते ही नहीं है। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, शायद श्रीचंद जी समझ जाए, क्योंकि मामला कच्चे और पक्के में था। मतलब जो कच्चे में ज्यादा खेल हो रहा है, लोग नीचे परिवर्तन कर ले रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग टू एनी गवर्नमेंट। आता हूं उचित शर्मा, मैं आपके पास, आपकी बात हम समझ गए। हमारे साथ पूर्व बीजेपी विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका। धर्म परिवर्तन पर यहां पर चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक चंगाई सभा हुई, उसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। आरोप ये लग रहा है कि वहां पर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। अब मेरा सवाल आपसे, पहला सवाल तो ये कि धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ में सख्त कानून आने वाला है, संशोधित विधेयक पेश किया जाने वाला है, शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की बात थी, क्या ये आ रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो उचित शर्मा ने हमसे कहा कि हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन सरकार की निगाह में नहीं आ पा रहा, तो चूक कहां पर हो जा रही है और कहां पर लूप होल्स हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हुआ है। कई जगह पे हम लोगों ने विरोध भी किया। आपको याद होगा, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, पुरानी बस्ती में हम लोग एफआईआर दर्ज करने गए, तब हमारे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लगातार धर्मांतरण हो रहा है, कड़े कानून लाने की तैयारी में हमारी सरकार है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके खिलाफ कड़ा कानून लाकर धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण को हम रोकना चाहते हैं। और निश्चित रूप से लालच देकर विशेषकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में भी धर्मांतरण हो रहा है। अब तो मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं धर्मांतरण की आग सुलगती हुई दिख रही है। और आजकल इन्होंने एक सिस्टम भी बना लिया, कोई सरनेम बदलने की जरूरत नहीं, नाम बदलने की जरूरत नहीं, लगातार इस प्रकार के काम हो रहे हैं। जी, लेकिन सवाल यह है कि समस्या इतनी गंभीर है, आप मान रहे हैं, आप समस्या इतनी गंभीर है, तो फिर कानून क्यों नहीं आ पा रहा है? इस शीतकालीन सत्र में लाने की बात है। नहीं, हाँ, कब आएगा? पहला सवाल मेरा आपसे यही था कि कब आएगा, क्या इस शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाएगा विधेयक? बहुत जल्द, इसमें बहुत जल्द। जल्द की कोई समय सीमा भी तो होगी? जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है कि जबरिया धर्मांतरण इस प्रदेश में रुक जाए। चलिए, और निश्चित रूप से इसमें रोकने के लिए सरकार को जितने कड़े कदम उठाने हैं, कड़े कानून बनाने हैं, उस दिशा में विचार चल रहा है। लगातार वो उस पर काम चल रहा है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा विधेयक आएगा। जी, चलिए, इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। फादर आनंद का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। फादर आनंद, आपने एक निवेदन था, आनंद एक निवेदन था, चीज बताना चाहूंगा। हाँ, अभी फादर आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं दो चीज आपके सामने रखना। पहले आपने कहा कि कोरबा में कोई सभा कर रही है। संविधान आपको आपका धर्म का प्रचार करने का भी स्वतंत्र देती है। रही दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में ज्यादा समय में बीजेपी का सरकार ही रहा। इतने साल में उनको ये जबरन धर्मांतरण नहीं दिखा क्या? फादर आनंद, इसका जवाब हम सुंदरानी सर से लेंगे, लेकिन फादर आनंद, आपने जो सभा की बात की, अभी नहीं, हमें बात करने दीजिए आप। हाँ। अभी दिखने लगा धर्मांतरण। यदि हम जिस प्रकार ये जो प्रचार प्रसार कर इसको जो मुद्दा बना रही है, यदि इसी प्रकार धर्मांतरण होता तो पूरे इंडिया में आधा पॉपुलेशन क्रिश्चियन होता। जी, 20,000 से लेकर 50,000 के करीब संस्थाएं चल रही है पूरे भारत में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है। यदि हम लोग ये सब छोड़कर धर्मांतरण में ही लग जाता, आधा पॉपुलेशन क्रिश्चियन होता आज। फादर आनंद, ये क्यों बात क्यों नहीं? फादर आनंद, यानी कि आप ये मान रहे कि धर्मांतरण हो ही नहीं रहा, जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा, आप ये मान रहे हैं? कहीं हो रहे तो कार्रवाई करिए। नहीं, मैं आपने जो बात बोली ना, मैं उसका जवाब आपसे चाहता हूं। धर्मांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है? किसी जगह जबरन धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रार्थना होने से धर्मांतरण नहीं होता। अब आपने सभा की बात की, मेरे सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। अब आपने एक सभा की बात की, आपने छत्तीसगढ़ के कोरबा की सभा की बात की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सभा के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी।
ये बात वहां पर सामने आ रही है। नहीं, अब आप सुन लीजिए सर, आपकी बात मैंने धैर्य के साथ सुनी। अब आप सुनिए इस बात को, अब आप सुनिए इस बात को। जिस शख्स पर आरोप लग रहा है उसने पहले भी ऐसी सभा की थी, तब भी उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। अभी कुछ दिन पहले वो जेल से बाहर आया है, फिर वो ये सभा कर रहा है जिसकी परमिशन उसके पास नहीं थी। तो ऐसे में कवर फायर देना ठीक नहीं है फादर, कवर फायर देना ठीक नहीं है। नहीं, आप ये कहें, आप एक बिना परमिशन की सभा को ये कहें कि कोई आदमी अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। धर्म का प्रचार करना हमारा संविधान इसका अधिकार देता है, लेकिन अगर कोई नियम कायदा है तो उसको फॉलो करना भी चाहिए आपको। मैंने पहले ही आपसे कहा, गैर कानूनी काम करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, आपने सभा का जिक्र किया 36। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको इसलिए बीच में काट रहा हूं, मैं आपको इसलिए बीच में टोक रहा हूं। पहले मैंने नहीं टोका था, आपने जब तक सीधी बात की मैं बिल्कुल नहीं टोका आपको। लेकिन आपकी छत्तीसगढ़ की सभा का रेफरेंस लेते हुए आपने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, उसके लिए परमिशन नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, उसके लिए परमिशन नहीं थी। और जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, उस पर पहले भी आरोप लगा, वो जेल की हवा खा चुका है, वो फिर से वही हरकत कर रहा है। और अगर आप ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा तो पंजाब चले जाइए, वहां पर आपको हकीकत पता चल जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से कोई भी सभा चलाएंगे जमीनी लोगों को धर्मांतरण कराया चाहिए। और सुंदरानी साहब एक सवाल आदि बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ के दूर दराज आदिवासी इलाकों में चले जाइए। सुंदरानी साहब एक सवाल इन्होंने उठाया कि ज्यादातर समय तक बीजेपी की सरकार थी, आप कानून क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, कानून क्यों कर नहीं लाए, इसके बाद सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल ये उठना चाहिए कि कानून क्यों आ रहा है। अगर इनकी गतिविधियां ठीक होती तो हमको कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जमीनी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण का रोग आ गया है। लगातार हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता विरोध करते हैं इसका, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। बात वही उठती है ना कि विरोध तो हो रहा है, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, हम आदिवासियों के बीच जा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, लेकिन बात यहां पर कानून की उठी। फादर ने भी पहला सवाल यही किया कि अगर आप धर्मांतरण को मानते कि इतने बड़े लेवल पर हो रहा है तो कानून क्यों नहीं लेकर आए? ये पहला सवाल उन्होंने किया। निश्चित रूप से ला रहे ना कानून, लेकिन आपको टाइम नहीं बता पा रहे हैं। खैर, मैं रुक करना चाहूंगा स्वामी अनिल का यहां पर। स्वामी जी, अब आपसे जानना चाहते हैं, आपने फादर की बात सुनी और उनकी बातों से जो मुझे समझ में आया कि इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि धर्मांतरण हो रहा है। जिन सभाओं का जिक्र किया जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन उन सभाओं में होता क्या है? उन सभाओं में चमत्कार की बात होती है। उन सभाओं में दिखाया जाता है लोगों को कि कैसे आपकी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगी, कैसे आपकी दरिद्रता चुटकियों में चली जाएगी। स्वामी जी, सही बात है। मैं फादर की बात से बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मेरे आप अपने धर्म का प्रचार करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के प्रचार के साथ आप अपने धर्म को ऊपर बताते हैं, अच्छा बताते हैं, और सनातन धर्म को आप घटिया बताते हैं, और उन बेचारे सीधे साधे लोगों को उनके मत परिवर्तन कर देते हैं। भाई क्या आवश्यकता है? और मैं पूछता हूँ, क्या आवश्यकता है इस भारत देश में धर्मांतरण कराने की? क्यों प्रलोभन दिया जाता है? उसमें पूरा प्रलोभन दिया जाता है, उनको नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है, शादी का प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, और सारी फंडिंग विदेश से आती है। वो तो धन्य हो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए तो बहुत सारी संस्थाओं को चेक किया जा रहा था, नहीं तो हजारों करोड़ रुपए विदेश से जो है ये इसी काम के लिए आते थे कि हिंदुस्तान के लोगों का आप मतांतरण करिए और धर्मांतरण करिए। मैं शाह साहब से भी और हमारे जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसी सत्र में आप कानून लेके आइए और सख्त से सख्त कानून लेके आइए, क्योंकि ये लोग इस प्यार की भाषा को नहीं मानते। ये लोग प्यार से धर्मांतरण कराते हैं। आपत्ति, हम लोग इतने प्यार से रहते हैं इस भारत देश में, सारे वर्गों के, सारे धर्मों के, सारे जातियों के लोग इतने स्वतंत्र भाव से रहते हैं, और उसके बाद हिंदुओं को काटा और उनका धर्मांतरण किया जाता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी फादर आनंद, एक बात स्वामी जी ने यहां पर कही, वो है विदेशी फंडिंग की। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? विदेशी फंडिंग किसको मिल रही है? ये सब लोग बोलते हैं विदेशी फंडिंग, कहां पर विदेशी फंडिंग आ रही है? केवल हवा में हम लोग बातें करते हैं कि ना बहुत सारे फंड आ रहे हैं। इंडिया के जो डॉलर लेवल जितने एनजीओ था जो काम कर रहे थे ह्यूमन राइट्स में काम करने से, कई हजारों एनजीओ की एफसीआरए कैंसिल हो चुका है। अभी कहां से फंडिंग आ रही है?
वो कौन सा संस्था को फंडिंग अगर आ मेरा रही पहले है? आती ये था थी। कि पहले फंडिंग एक आती मिनट थी। स्वामी जी, आज से पहले आती थी भी फादर। वो कोई प्रोजेक्ट वगैरह के नाम पर फंड आया होगा, कोई धर्मांतरण के लिए कौन फंड दे रही है? मैंने आज तक नहीं उसमें सुना। सारी फंडिंग आती थी। आज से 8 मैंने साल आज पहले तक कहीं नहीं सुना कि किसी संस्था को धर्मांतरण करने के लिए फंड आया आज था। तो आप लोग मजबूत हो गए यहाँ परीक्षा के क्योंकि माध्यम से, जो बच्चों के फंड आते माध्यम से, उसके लिए स्कूलों के माध्यम एक से स्पेसिफिक मजबूत हो रीजन के गए, लिए समाज तो सेवा फंडिंग जा क्या रहा है। थी? उसी काम के लिए फंड कहीं न कहीं लेकिन उनकी कोई सुविधाओं के धर्मांतरण कौन सामान फंड दे रहा है? बांटे जा रहे हैं चलिए। और इलाज के नाम पे उनको भ्रमित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सनातनी हिंदू समाज को बदनाम करके अपने समाज को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कोई भी ईसाई समुदाय व्यक्ति द्वारा। किसी भी चलिए, धर्म के बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतने की ही इजाजत देता है। तो भाई, संविधान हमारा ये कहता है सबको अपने धर्म का पालन करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धर्म से जुड़ी सभाएं भी वो कर सकते हैं, लेकिन जब मसला धर्मांतरण का आता है तो फिर वहां पर कुछ नियम कायदे हैं। अलग अलग राज्यों ने इससे जुड़े कानून बनाए हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसकी बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं।